नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 4 जून 2024 के बाद इस देश का एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी नहीं सेट कर रहे। देश का एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और शायद इसीलिए राहुल गांधी अब अडानी कांड पर मोदी से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि अडानी अब मोदी जी के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी अहम मीटिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने ये क्लियर किया, साफ किया सारे नेताओं के सामने कि अब वो अडानी का सारा खेल खोलकर पूरा पर्दा फाश करके ही दम लेंगे, चैन लेंगे। और चाहे कुछ हो जाए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, अडानी को अब वो छोड़ने नहीं वाले हैं। और राहुल गांधी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, इन्होंने जिस तरह से जांच को दबाया छुपाया अडानी के मामले में, और जिस तरह से उनके लिंकेजेस हैं अडानी से, माधवी बुच को इस्तीफा देना होगा। सेबी की चेयरपर्सन को, सेबी की मुखिया को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफे पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 21 अगस्त तक, अब 21 अगस्त तक मोदी जी के पास टाइम है। 21 अगस्त तक मोदी जी के पास टाइम है कि वो सेबी की मुखिया का इस्तीफा ले लें, और पॉइंट उन्होंने ही किया है। और अगर वो इस्तीफा नहीं लेते 21 अगस्त तक, तो 22 अगस्त 2024 से, इसी महीने से राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष अडानी मामले को लेकर इस देश में सड़कों पर उतरने जा रही। पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो जाएगा। आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा। अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये बड़ा एक मामला है। इसमें सेबी के चीफ पे ही आरोप लगाए गए हैं। मुझे लगता है इसमें जो हमारी मांग है जेपीसी की, पारदर्शिता की, वो कोई गलत नहीं है। वो देश की वो सारी एजेंसी खरीद रहा है, एयरपोर्ट भी, पोर्ट्स भी, सारे उसको जा रहे हैं, सब कुछ उसको जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है सर? अब दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार हो या फिर वित्त मंत्रालय हो, फिनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर सेबी हो या फिर सरकारी एजेंसियां हो, जहां इस मामले को दबा रही हैं, और गोदी मीडिया के चैनल भी जहां इस मामले को दबा रहे हैं, वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक बड़ा खुलासा किया। एक ऐसा खुलासा जिसने अडानी मामले को और संगीन बना दिया है। अब इंडियन एक्सप्रेस की जो आज स्टोरी है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, उस स्टोरी में कहा गया है कि माधवी बुच और उनके पति धवल, इन लोगों ने जिस फंड में पैसा लगाया, उसी फंड में पैसा अडानी जी के बड़े भाई, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, वही मास्टरमाइंड है, विनोद अडानी का भी मोटा पैसा लगा हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि जिस फंड में ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये फंड का नाम है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इस फंड में माधवी इन्वेस्ट कर रही थी और इसी फंड में मोटा पैसा विनोद अडानी इन्वेस्ट कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं ये वो फंड था जहां माधवी और विनोद अडानी दोनों का पैसा लगा था। और आप देखिए, इत्तेफाक देखिए कि इसी फंड की जांच माधवी कर रही थी, जिस फंड में उनका पैसा लगा हुआ है। इसी फंड से खेल हुआ शेयर मार्केट में, इसी फंड से काले धन की बात सामने आई, आरोप लगे, और उसी फंड की जांच माधवी कर रही थी। और ये बात क्या माधवी ने सुप्रीम कोर्ट से छुपाई? क्या ये बात माधवी ने सरकार से छुपाई? इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि खेल जो है छोटा मोटा नहीं है, मोटा खेल है। अब दोस्तों, क्योंकि मामला ये दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, और जो अडानी को लेकर मामला होता है सीधे मोदी जी को हिट करता है, तो मुसीबत मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ी है। और दिक्कत ये मोदी जी की है कि अब 303 सांसद नहीं, अब 240 सांसद हैं, तो मोदी जी के लिए बड़ी मुसीबत है। और इसीलिए आरोप अडानी पर लग रहे हैं और डिफेंड उसको बीजेपी कर रही है, बीजेपी बचाव कर रही है। बीजेपी पे आरोप नहीं लगाया हिंडनबर्ग ने, आरोप अडानी पर हैं, सेबी के चेयरपर्सन पर हैं, डिफेंड बीजेपी कर रही है। देखिए क्या खेल है।
क्योंकि मामला वाकई इतना इम्पोर्टेंट है और पूरी देश की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। मुझे लगा कि आज किसी खास मेहमान को बुलाना चाहिए, तो मैंने इस पूरे शेयर मार्केट और फाइनेंशियल घपलों के एक बहुत बड़े लीजेंड को बुलाया, अरुण कुमार अग्रवाल। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो, इन्होंने ही पिटीशन बनाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसमें आपने देखा क्या हुआ, और चाहे वो मामला रिलायंस का हो, चाहे वो मामला शेयर बाज़ार के घपलों का हो, चाहे वो मामला इससे पहले के जो सेबी के चेयरमैन रहे उनकी परतें खोलने का हो, भ्रष्टाचार खोलने का हो। अरुण कुमार अग्रवाल ने एक उम्र का बड़ा हिस्सा इस देश के फाइनेंशियल और कॉरपोरेट करप्शन को उससे लड़ने में खपा दिया है। आज इनको मैंने बुलाया, इनको गौर से सुनिएगा। एक गुजारिश मैंने इनसे की थी कि साहब, पूरी जनता आपको सुनना चाहती है, ऐसी भाषा बोलिएगा जो आसानी से कहानी समझ में आ जाए, और ये तैयार हो गए, अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो साथ में इनके अग्रवाल साहब के साथ लखेड़ा साहब रहेंगे, उमाकांत जी रहेंगे। उमाकांत जी से मैं ये पूछना चाह रहा था आज कि भाई, मोदी और अमित शाह का मनोस्थिति क्या है इस पूरे मामले को लेकर, उनकी सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, सुनते हैं उनको भी। तो अग्रवाल साहब को सुनिए, उमाकांत लखेड़ा जी को सुनिए, और आप तय करिए कि मामला कितना संगीन है। मेरा पहला सवाल अरुण कुमार अग्रवाल से। अरुण जी, आपने तो अपने पूरे जीवन में, आप यूं मैं कहूं कि फाइनेंशियल जितने भी घोटाले घपले बड़े बड़े हुए हैं, शेयर बाजार के घपले, इलेक्टोरल बॉन्ड के घपले, सुप्रीम कोर्ट तक आप उन मामलों को ले गए। और अगर मैं सही में कहूं तो आप एक विसल ब्लोअर हैं, और विसल ब्लोअर ही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक उम्र दे दी इस देश को। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुद्ध, जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, मुझे एक दो लाइन में बताइए कि क्या इनके लिंकेजेस, आपने जो सारा पूरा का पूरा ये कागज खंगाला है, क्या सेबी के चेयरपर्सन के लिंक अडानी ग्रुप से या उनके अडानी के जो बड़े भाई विनोद अडानी से, उनसे लिंकेजेस हैं, और क्या कुछ राज माधवी जी ने छुपाए हैं देश से? दोनों ही बात सही है कि इनके लिंकेजेस भी हैं और उन्होंने बातें छुपाई भी हैं। लिंकेज क्यों है ये मैं पहले आपको बताता हूं कि इतने हजारों फंड्स हैं जहां कि आदमी अपना पैसा लगा सकता है, तो पूरी दुनिया में इनको एक वही फंड मिला जो कि मॉरिशस और बाहर में है, जिसमें कि वो अडानी की जो ड्रॉप डाउन कंपनी के बाद कंपनी जैसे होती है ना, कि उसको छुपाने के लिए उसकी एक कंपनी में ये निवेश करते हैं, अपना पैसा रखते हैं। बड़ी बात अरुण जी, मैं यहाँ रोक रहा हूं, आपने बड़ी बात की कि इस देश में, इस मुल्क में हजारों फंड हैं, हजारों फंड है जिसमें मैं निवेश कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, जिसमें लखेड़ा साहब कर सकते हैं। आपने सवाल उठाया कि भाई जब हजारों फंड हैं तो उसी फंड में क्यों आप घुसे जिसमें विनोद अडानी भी थे, ये आप कह रहे हैं जी। अब दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि जो उसको मैनेज कर रहे थे वो उनके हस्बैंड के बचपन के दोस्त थे, दोनों मॉडर्न स्कूल और आईआईटी में गए, और इसके कारण उन्होंने सेबी के मेंबर होने के 2 साल पहले इन्वेस्ट किया। चलिए यहां तक तो हम बात आपकी मान लिए कि कोई मेरा दोस्त है कहता है, उस लाइन में हमने दे दिया। लेकिन जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ, उस दिन जब आपको पता चला तो आपने क्या किया? 1 हफ्ते पहले कायदे से आपको बेच लेना चाहिए था, या वो पैसे रिडीम कर दूसरे जगह लगा देना चाहिए था। आप वही चाल किए जो कि एक छोटा चोर करता है। सॉरी फॉर छोटा चोर, हाँ, जो करता है वो क्या किया आपने? अपने नाम से हटा के अपना नाम हटा लिया और हस्बैंड, और कहा कि ये मेरे अब हस्बैंड खाली है इसमें। तो हमको अब ये बात डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। ये मालूम है कि आपको जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपको अपने एसेट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, ये इनको भी मालूम था। तो ये जो छोटा काम किया इन्होंने कि अपना हटा दिया, हस्बैंड का रख दिया, या अपने को पूरा हटा देते, अभी भी जॉइंट नेम में है लेकिन मैनेज करेंगे हस्बैंड। क्यों? क्योंकि वो जो अडानी के आदमी थे, जो एंटरप्राइजेस के जो बोर्ड मेंबर थे, उसको वो
अनॉय नहीं करना चाहते थे। अब दूसरी बात पर यहीं पर रुके रहिए आप कि अडानी, मैंने इन्होंने तो खाली कहा कि हमारा एक अडानी का डायरेक्टर एंटरप्राइजेज में मेरा स्कूल का दोस्त था। आप और कितने अडानी के लोग को जानते थे उसके पहले, उसके थ्रू, क्योंकि आप तो उसी फील्ड में थे, प्राइवेट में, तो आप और लोगों को भी जानते होंगे। तो आप ये भी जानते होंगे उस समय से कि अडानी का शेयर बहुत ओवर वैल्यूड है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये बात अडानी को भी मालूम होगी, तो अगर उसका फंड था तो आप क्या वनरेबल नहीं हो गए ब्लैकमेल के? जी, आपको बात समझ में आई? अगर अडानी मालूम है और आप कुछ किए तो इसीलिए उनको तुरंत अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। हम डिस्क्लोज करवा देंगे कि आपने मेरे फंड में लगाया, भले वो नहीं करेगा, लेकिन एक आप तो अपने को वनरेबल कर दिए ना। जी, जी, अगर आप कोई अच्छे आदमी समझ गए। अरुण जी, आपने दो बड़ी बात कही। आपने कहा कि भैया हजारों फंड थे तो अडानी वाले ही फंड में क्यों लगाना, नंबर एक। दूसरा कि भाई अगर आप सेबी की मेंबर जब आप बन रही थी, सेबी में आप जा रही थी, बाद में आप चेयरपर्सन बनी, तो जब आप सेबी में जा रही थी तो आप वो जो पैसा आपने लगाए थे, या तो उसको आप वापस ले लेती या बेच देती, जो भी था, आपने अब चुपचाप अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया। यानी कहीं ना कहीं दिल में चोर था, ये आप कह रहे हैं। मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये चीज पूछ रहा हूं कि जब अडानी पर जांच हुई, उस जांच को माधवी बुच, ये जो मैडम है, ये उसको लीड कर रही थी। अरुण जी, क्या अगर हमारा पैसा अडानी के किसी फंड में लगा है, अडानी से जुड़े किसी फंड में लगा है, और मुझे जांच दे दी जाती है अडानी की, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई मैं भारत सरकार को बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताऊंगा कि भाई मैं दीपक शर्मा, मैं ये जांच नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पैसा उसमें लगा हुआ है। जिस फंड की जांच करनी उसमें मेरा पैसा लगा हुआ है और मैं इस जांच से पीछे हट जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि माधवी जी को जांच से पीछे हटना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैं उनके बारे में ये तो नहीं कह सकता हूं कि जो है दाढ़ी में काला है, वैसे मेरी दाढ़ी तो सफेद है, समझा ना। तो उनकी तो मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हम उसको दूसरी तरह से आपसे सवाल पूछते हैं। अगर माधवी बुच को मालूम था कि किसी समय हमने अडानी के फंड में इन्वेस्ट किया था, और अगर वो सारे फंड का खुलासा हो जाए कि किस किस समय में कौन इन्वेस्ट किया, तो मेरा भी नाम निकलेगा। ओहो, अरुण जी बड़ी दूर की कौड़ी बता दी, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया। आपका ये कहना है कि अगर वो जांच गहराई से होती तो उसमें उनका नाम भी आ जाता, वो भी एक्सपोज हो जाती। ओहो, एक हम एलिगेशन लगा सकते हैं, भले उसने सोचा या ना सोचा। चलिए एक मिनट मैं जरा लखेड़ा साहब से पॉलिटिकल कमेंट ले लूं, फिर मैं आता हूं इस पूरे मामले में। लखेड़ा साहब, भाई अरुण जी हैं, ये कह रहे हैं कि साहब माधवी जी ने दो गलतियां करी हैं, कहीं ना कहीं उनको बताना चाहिए था सरकार को। दूसरा, ये कैसा इत्तेफाक है कि जहां जहां आप इन्वेस्ट कर रही हैं, जिस फंड में इन्वेस्ट कर रही, वहां या तो अडानी का भाई टकरा रहा है आपसे या अडानी का कोई आदमी टकरा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अरुण जी का मानना है कि भाई गड़बड़ है। शुरू में उन्होंने कहा कि घपला हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इतना बड़ा घपला है तो क्या देर सबेर मोदी जी निर्मला सीतारमण को फोन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को, और फोन करके कहेंगे कि ये माधवी बुच का इस्तीफा ले लो? क्या इस्तीफा